योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम जी शर्मा जींद हरियाणा से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश राजकुमार जी चौधरी मुंबई से 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद उपाध्याय जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बाबा कृष्णेश्वर नाथ के इस पवित्र मंदिर प्रांगण में आप और हम भगवान शंकर के पवित्र दर्शन किए। शिखर का एक सुंदर स्वरूप जो 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने को नहीं मिलता, वो दर्शन इस पवित्र कृष्णेश्वर नाथ के प्रांगण में मिलता है। बाबा का जो कृष्णेश्वर बाबा का जो दर्शन है, उसका जो शिखर है, शिखर के ऊपर भगवान शिव पार्वती जी के साथ अपने परिवार के साथ नंदी पर विराजमान है और उस नंदी के साथ जाते हुए नजर आते हैं। शायद ये चरित्र, ये स्वरूप कभी किसी ज्योतिर्लिंग में नहीं होता। उसका कारण केवल इतना है कि जब 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण होते हैं तो जैसे आप और हम अपने अपने गंतव्य की ओर, अपने अपने मार्ग की ओर चले जाते हैं, वैसे ही शास्त्र कहता है कि भगवान शिव के इस 12 ज्योतिर्लिंग का 12वां नंबर का कृष्णेश्वर का जब हम दर्शन करते हैं तो दर्शन करने के बाद मेरे देव अधिदेव महादेव अपने भक्त को दर्शन नंदी पर बैठकर अवश्य देते हैं और उसका कल्याण जरूर करते हैं। ऐसा पवित्र कृष्णेश्वर नाथ जी की ये पवित्र भूमि है, विशालतम इसका स्वरूप है और एक आनंद के साथ शिव भक्त यहाँ आते हैं, भगवान शंकर का दर्शन कर कर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर मुश्किल से गुरुजी निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आशा में है, विश्वास है, हर मुश्किल से गुरुजी निकालोगे तुम, हर मुश्किल से गुरुजी निकालोगे तुम। साए में हम आपके ही पले, साए में हम आपके ही पले, सत्कर्म की राह पर हम चले, सारे जहां की भलाई करें, हम ना किसी की बुराई करें। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम, इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। आशा में है, विश्वास है, हर मुश्किल से गुरुजी निकालोगे तुम। बोली परम पूज्य गुरुदेव की। शिव आपकी मेहनत का इंतजार करते हैं और आप किसका इंतजार करते हैं कि भगवान शिव कृपा करें। शिव कहते हैं कि पहले तुम मेहनत तो करो, कर्म तो करो। जब तुम मेहनत करोगे, कर्म करोगे, लगनता से आगे बढ़कर कार्य करोगे तो निश्चित है कि मेरा देव अधिदेव महादेव आपके मार्गों को सुलभ बनाएगा, मार्ग प्रशस्त करेगा। अभी कलेक्टर महोदय कह रहे थे कि गुरुजी यहाँ लोग आते हैं तो एलोरा की गुफा में 70% लोग एलोरा की गुफा से ही वापस चले जाते हैं, पर वो हमारे कृष्णेश्वर बाबा के दर्शन के लिए नहीं पहुंच पाते। इसलिए कुछ ऐसा प्रावधान रखा जाए कि एलोरा की गुफा से शिव भक्त कृष्णेश्वर बाबा के मंदिर तक पहुँचें और मंदिर का दर्शन कर कर फिर कृष्णेश्वर से यहाँ से जाएं तो उनका जीवन कृतार्थ धन्य।
एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब ये हमारे भीतर होगी और हमारी कार्यशैली, हमारा कर्म यदि प्रबल होगा तो निश्चित है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। आज सबसे ज़्यादा परेशानियां या सबसे ज़्यादा क्रम देखा जाता है तो ये देखा जाता है कि हम इंतजार में बैठे रहते हैं कि परमात्मा कुछ करेगा, परमात्मा कुछ करेगा, पर परमात्मा तो कहता है कि मैं करने को तैयार बैठा हूं, तू आगे तो बढ़। जब तू आगे बढ़ेगा, कदम बढ़ाएगा तो मैं खुद करूंगा। और ये संवाद हमारे यहाँ एक बार तुलसीदास बाबा गंगा जी के घाट पर बैठे हुए थे और वो लिख रहे थे, सिया राममय सब जगह जाने, पूरा संसार राममय। तुलसीदास जी ने चौपाई लिख दी, उठ के जाने लगे तुलसीदास बाबा। और तुलसीदास जी जब उठकर जाने लगे रिटर्न, तुलसीदास जी जब उठकर जाने लगे तो एक छोटा सा बच्चा दौड़ कर आया, और छोटा सा बच्चा दौड़ कर आकर, बाहर का बढ़ रहा है अंदर का बढ़ा, छोटा सा बच्चा दौड़ कर आया और छोटा सा बच्चा दौड़ कर आकर कहता है, बाबा उधर से मत जाना, सामने से एक बेल आ रहा है और वो नंदी, वो वृषभ, वो बेल तुम्हें मार देगा, वो नंदी तुम्हें मार देगा, तुम उधर से मत जाओ, तुम उधर से बिल्कुल निकल कर मत जाना, नहीं तो वो नंदी तुम्हें मारेगा। इतने में तुलसीदास जी ने कहा, मैंने अभी हाल गंगा जी के तट पर चौपाई लिखी कि सिया राममय सब जग जानी, सब में राम समाया है तो नंदी मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि उसमें भी राम है, उसमें भी भगवान है। मैं तो जाऊंगा, चले। और इतनी देर में वो नंदी आया और तुलसीदास जी को सींग पे उठाया, पटक दिया, रोंद दिया और चले गए। तुलसीदास जी को गुस्सा आया, गंगा जी के घाट पर, ये बक्से नहीं चल रहे हैं, तुलसीदास जी को गुस्सा आया, गंगा जी के घाट पर वापस गए, कलम उठाया और चौपाई काटने लगे। इतनी देर में श्री हनुमान जी महाराज आए और हनुमान जी ने कहा, तुलसीदास जी तुम चौपाई क्यों काट रहे हो? कहा, मैंने लिखा कि सिया राममय सब जग जानी, जब मैंने सब में राम देखा था, नंदी में भी राम देखा था, बेल में भी राम देखा था, उस वृषभ में भी राम देखा था, तो उस बेल ने मुझे क्यों मारा? इसलिए मुझे ये चौपाई काटना। तो हनुमान जी बोले, तुम बेल में राम देख रहे थे, वो छोटा सा बच्चा आकर बताया, उसमें राम नजर नहीं आया कि उधर नहीं जाना है, वो रास्ता बेकार है, वो रास्ते में कोई खड़ा हुआ है, मार देगा तुमको, तुम्हें काट देगा। अगर कोई बच्चा आकर बता रहा है तो उसमें भी तो राम दिखना चाहिए। हम संपूर्ण ब्रह्मांड में राम देख रहे हैं, पर जो हमारे नज़दीक में है, जो हमारे पास में है, जो हमारे करीब में है, हम उसमें परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते। पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध चल रहा है, हम पितरों में भगवान देख रहे हैं जो चले गए, और जो घर में माँ बाप बैठे हुए हैं उसमें हम भगवान देख ही नहीं पा रहे। हम संपूर्ण जगत में परमात्मा को देख रहे हैं, पर अपने घर में जो लोग रह रहे हैं, अपने घर में जेठानी रह रही है, देवरानी रह रही है, देवर रह रहा है, जेठ रह रहा है, ससुर रह रहे हैं, सास रह रहे हैं, माता रह रही हैं, पिता रह रहे हैं, बहन रह रही है, भाई रह रहे हैं, जो हमारा कुटुंब रह रहा है, जो हमारा परिवार रह रहा है, वो सब परमात्मा का ही तो एक स्वरूप है। हम उसमें तो हमारे ईश्वर को देख ही नहीं पा रहे, हम परमात्मा को उसमें देख ही नहीं पा रहे। सब में हम भगवान को देखें, पर जो अपने करीब में है, अपने नजदीक में, हम उससे वंचित हैं, उसमें परमात्मा को देखने से वंचित हैं। भूख, भोजन और भय, क्या क्या चीज है? जम के बोलो। भूख, भोजन
और भय, ये 3 चीजें हैं। और ये तीनों चीजें व्यक्ति के जीवन में कब समाप्त होती है? जब तक भगवान नहीं मिलता तब तक, परमात्मा नहीं मिलता तब तक। भगवान की कथा में आपका मन लग गया, भगवान के सत्संग में मन लग गया, भगवान के भजन में मन लग गया, शिव जी की आराधना में मन लग गया, तो फिर तुम्हारी भूख भी चली जाएगी। यही कि यही अपने कर्म के प्रति भी, तुम्हारा मन पढ़ाई में लग गया, तुम्हारा मन कार्य में लग गया, तुम्हारा मन अपनी नौकरी में, सर्विस में, व्यापार में, जो तुम लगनता से काम में लग गए, और तुम्हारा दिल यदि काम में लग गया, तो तुम्हें भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी। पत्नी भी फोन कर कर बोलेगी 1:30 बज रही है, 2 बज रही है, टिफिन भेजा है, कब खाओगे, क्या हो गया, कब आओगे, बार बार वो फोन लगा रही है। पर उसको कौन समझाए कि जब व्यक्ति एक लगन से कर्म के प्रति जागृत हो जाता है, एक लगन से कर्म करने लगता है, परमात्मा की कथा सुन रहा हो, भजन कर रहा हो, कीर्तन कर रहा हो, या अपने कर्म को कर रहा हो, तो उसकी भूख अपने आप चली जाती है, अपने आप चली। फिर दूसरे नंबर पर बताया कि दूसरे नंबर पर जाता है भोजन। भोजन मतलब सामने भोजन रखा हुआ है, सामने बहुत अच्छे पकवान रखे हुए हैं, पर काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं, अपने कर्म में इतने डूब जाते हैं, परमात्मा के नाम में इतने डूब जाते हैं कि रखा हुआ भोजन भी अच्छा नहीं लगता, जल्दी जाना है मुझे, अब भी आना, भोजन नहीं। भूख चली गई, भोजन चले गया। और तीसरे नंबर पर है भय। और ये भय कहीं जाता है तो परमात्मा के करीब में जाता है, परमात्मा के नजदीक में पहुंचोगे, भय समाप्त हो जाएगा। कभी आप महसूस करिएगा, कृष्णेश्वर बाबा के मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर नाथ जी का जब दर्शन करने के लिए आप मंदिर के अंदर प्रवेश करो, जैसे ही मंदिर के अंदर आप प्रवेश करेंगे और शिखर की छांव में जाएंगे, अपने आप आपका भय समाप्त हो जाता है कि मैं भय से मुक्त हूं। भय से भय कब लगता है? जब व्यक्ति अकेला होता है। छोटे से बच्चे का हाथ पकड़कर चलो, पूरे मेले में घूमना। कृष्णेश्वर बाबा का जो मेला भरा है ना, आपके आसपास में कोई मेला भरा है तो बच्चा साथ में रहे, अपने पापा के, अपनी मम्मी के, अपने भाऊ के, अपने पिताजी के और माताजी का, अपनी आई का हाथ पकड़ा हो और बच्चा सब दूर घूमेगा ना, तो उसको मेला बहुत अच्छा लगता है, खूब खुश होता है, मेले में खूब नाचता है, खूब आनंद लेता है। पर वो बच्चे का हाथ छूट गया, अकेला हो गया, अब वो मेला अच्छा लगेगा क्या उसको? जम के बोलो जरा, नहीं लगेगा। कोई उसको गुब्बारा ला कर देगा, अच्छा लगेगा, कोई उसको टॉफी ला कर देगा, अच्छा लगेगा। बच्चे को मेला कब तक अच्छा लग रहा है? जब तक वो अपने पिता का हाथ पकड़ा हुआ है, तो वो भय से मुक्त है। अब तो कोई भी उस बच्चे को मिलता है तो उसको भय लगता है, उसको डर लगता है। उसी तरह जब तक आप अपनी जिंदगी में एक बार अगर कृष्णेश्वर बाबा के दर्शन नहीं करे हो, तो समझ लो आप भय में पड़े हुए हो, और जिस दिन कृष्णेश्वर बाबा के दर्शन कर लिए उस दिन भय से मुक्त हो गए। भय से। पिता है मेरा साथ में, मेरा बाबुल है साथ में, मेरा बाबा है साथ में, मेरा शंभू मेरे साथ में है। और जब मेरा बाबा, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी साथ होता है, तो फिर भय नहीं होता है, फिर भय नहीं होता। वो कहे ओ बाबा रे
तेरे बिना भी क्या जीना। थोड़ा प्रेशर कम करो, हार की आवाज गूंज रही है जिसके कारण वो सीटी मार रहा है ये पूरा हॉल की। ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में काशी की गलियों में, फूलों में कलियों में काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना। तेरे बिना भी क्या जीना। ओ भोले रे तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में काशी की गलियों में, फूलों में कलियों में काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना। तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे तेरे बिना भी अकेले नहीं रहोगे। जिस दिन शिव के करीब में आ गए, जिस दिन भगवान शंकर के पास आ गए, शिव के नजदीक आ गए, जिस दिन भगवान शंकर की शरणागति में आ गए, मिठास लाओ मिठास, गला पकड़ रहा है वापस। भगवान शिव के जिस दिन करीब में आ गए, भगवान शंकर के जिस दिन नजदीक आ गए, उस दिन अकेले नहीं रहोगे। भगवान के करीब में आने के बाद व्यक्ति अकेला नहीं रहता। रोज एक लोटा जल चढ़ाते हो, शिव के मंदिर जाते हो, शंकर की शरणागति में जाते हो, मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हो, तो आप अकेले नहीं। अभी आपको कथा में कहा था कि भोजन 5 रात्रि हमारे पेट में रहता है, शरीर में रहता है। दूध जम के बोलो 7 रात्रि हमारे शरीर में रहता है। दही 20 रात्रि हमारे शरीर में रहता है। घी गाय का 1 महीना हमारे शरीर में रहता है। और जो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन कर लेता है, वो हर घड़ी हर पल शिव हमारी श्वासों में रहता है, हर पल रहता, हर घड़ी रहता। फूलों की कलियों में काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में बेलूर की गलियों में, तेरे बिना कुछ नहीं, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। हम शिव के करीब में हैं तो शिव हमारे साथ हर पल हर घड़ी हर क्षण है। भूख, भोजन और भय शिव के नजदीक में आते से ही चला जाता है। भूख भी चली गई, लगन लग गई, भोजन भी चले गया, मन लग गया और भय भी चले गए। भय भी चले। अब जब भगवान से लगन लगाकर बैठ गए तो पूरन पोली और आमटी भाएगी।
फिर तो आमठी और पूरनपोली भी मिर्ची का ठेसा ही नजर आएगी। फिर क्या बात है। और एक बात और आहे, तुमच्या मराठी भाषा चांगला आहे। और तुमचा जेवण भी चांगला आहे। नारखेड़े जी या पाटिल जी, तुम लोग एक एक महीना बांध लो हमको मराठी सिखाने के लिए। एक महीना एक आओ, एक महीना एक आओ, जहां हमारी कथा चले वहां रहकर 1 घंटा में मराठी सिखाओ। अब शिव के जितने करीब में हम कहेंगे कि फिर ना तो भूख लग रही है, ना भोजन भारा है, ना भय। अब होगा जो देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा। जब उससे लगन लग गई तो फिर अब क्या सोचना। और जब परमात्मा से लगन लगा कर बैठ जाते हैं, जब भगवान से लगन लगा कर बैठ जाते हैं, तो फिर कोई भय नहीं रहता। भय। एक फ्लाइट उड़ रही थी, जा रही थी, बच्ची उसमें खेल रही थी। पायलट ने सूचना दे दी क्रैश होने वाली है। ये फ्लाइट क्रैश होने वाली है, ये सूचना मिली। सूचना और ऐसी सूचना मिली। जब सूचना मिली कि ये फ्लाइट जा रही है और ये फ्लाइट क्रैश होने वाली है, एक छोटी सी बच्ची को भय नहीं था, बाकी के सबको भय था। महिलाएं रो रही थी, पुरुष रो रहे थे, बच्चे रो रहे थे, पर एक छोटी सी लड़की नहीं रो रही थी। वो नहीं रो रही, वो खेल रही है। उस लड़की से किसी ने पूछा, तुम्हें मालूम है ये फ्लाइट क्रैश होने वाली है, सब मर जाएंगे, सब के प्राण छूट जाएंगे, तुम्हें मालूम है? लड़की कहने लगी, मैं जानती हूं कोई फ्लाइट मिलाइट क्रैश नहीं होगी। उस लड़की से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम? अरे अंकल, जो फ्लाइट उड़ा रहा है ना, वो पायलट मेरे पापा हैं। और मेरे पापा को मालूम है, मेरे पिताजी को मालूम है कि मैं इस फ्लाइट के अंदर बैठी हूं। जब फ्लाइट उड़ाने वाला तुम्हारा पिता होगा, उसको मालूम होगा कि तुम अंदर हो, तो वो फ्लाइट क्रैश होने देगा? पूरे दम लगा देगा कि इसमें फ्लाइट में मेरी बेटी बैठी है। तुम्हारी जिंदगी में दुख आया, तुमने शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी में दुख आया है, मतलब फ्लाइट में तुम बैठे हो, पर याद रखना फ्लाइट चलाने वाला तुम्हारा पिता कृष्णेश्वर महादेव है। क्यों सोचना? किस लिए विचार करना? क्यों सोचना? हम उस पे आधारित तो हों। हम उस पे आधारित ही नहीं हो पाए तो क्या मतलब का? नारखेड़े जी, यहाँ डॉक्टर साहब बैठे नांदेड़ वाले, कथा करवाई इन्होंने नांदेड़ में, तो इतना वहाँ पर पानी आ गया 2 दिन कथा के बाद में। इतना पानी कि जहाँ कथा थी वहाँ घुटना घुटना में पिल्ली पिल्ली पानी हो गया। अब कथा इनके घर से ऑनलाइन हुई ना, डॉक्टर साहब बोलते रहे, गुरुजी कथा पंडाल में होगी कि नहीं होगी? हमने कहा सब बाबा पर छोड़ दो, तुम ऑनलाइन कथा चलने दो। 2 दिन ऑनलाइन कथा चली, तीसरे दिन स्वयं प्रशासन ने कह दिया कि जगह पूरी खाली हो चुकी है, आराम से कथा करिए, शिव को कथा कराना थी और कथा क्यों? हम जब तक ये सोचते हैं, हम जब तक ये विचार करते हैं कि घर में चला रहा हूं,
कथा मैं करा रहा हूँ, परिवार मैं संभाल रहा हूँ, ये सब कुछ मेरा है, तब तक हम भय में जिंदगी जीते हैं। और जिस दिन हमने सोच लिया कि सब कुछ भोलेनाथ का, सब कुछ भोलेनाथ का, फिर भय नहीं रहता, फिर भय नहीं रहता। बेटा किसका? शिव जी का। तुम अपना क्यों मान रहे हो? संकल्प छोड़कर कह दो कि ये मेरा बेटा नहीं, ये तो स्वयं जगत गुरु शंकराचार्य जी का एक प्रसंग आता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी जब बाल्य अवस्था में थे, छोटी सी अवस्था थी और उनके अंदर इतनी विद्वत्ता थी भगवत भजन की, और वो जब माता जी के साथ में एक तालाब में गए तो माँ उनको जाने नहीं दे, उनको भजन करने नहीं दे, उनको लगे कि ये मुझे छोड़कर चले जाएगा। माँ के सामने तालाब के अंदर चले गए, छोटा सा बालक शंकर, और अंदर गए और चिल्लाने लगे, माँ मुझे मगर ने पकड़ लिया, माँ मुझे मगर ने पकड़ लिया। माँ अंदर कैसे जाए, उसे तैरना नहीं आता था, बच्चे को कैसे भगाए। तब शंकर ने कहा, माँ मगर कह रहा है, तू मुझे अब्बी की अब्बी दान दे दे शिव जी को, कि मेरा बेटा शंकर का। तो बच जाऊंगा। शिव को दान दिया, शंकर का हो गया। आज वो पूरे विश्व में जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठों का निर्माण कर संपूर्ण जगत को आनंद दिया। हम सोच कर बैठे हैं ये घर मेरा है, ये जमीन मेरी है, जायदाद मेरी है, परिवार मेरा है, कुटुंब मेरा है, बेटे मेरे, बहू मेरी, पोता मेरा, पोती मेरी, नाती मेरे, पंती मेरे, सब मेरे अपने हैं। ये बेटी मेरी है, दामाद मेरे हैं, ये मेरा है, वो मेरा है। ये सारा भ्रम छोड़ दो। तुम्हें लग रहा है कि अब मेरे से कुछ भी नहीं सद रहा, तब हाथ में जल लेकर कह दो, अब शंकर ये तेरा बेटा है, ये तेरी बेटी है, ये तेरी पुत्री है, ये तेरा पुत्र है, अब तुझे संभालना है, अब मेरा नहीं है। अगर वो संसार सागर में, जैसे मार्कंडेय बाबा के लिए वर्णन किया गया कि मार्कंडेय जी की तो उम्र थोड़ी सी थी, और मार्कंडू जी ने कह दिया कि मार्कंडेय को शिव की भक्ति में लगा दो, उसके भरोसे छोड़ दो, उसके आश्रित छोड़ दो। जब उसकी औलाद हो जाएगी, उसकी संतान हो जाएगी तो वो संभालेगा। आखिरी में हुआ क्या, मार्कंडेय जी को उम्र प्राप्त हो गई, ऐसी उम्र की वो प्राण ना छूटे। हम ब्रह्म में जी रहे हैं। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा परिवार, ये मेरा परिवार, ना ना ना। जिस दिन आपने ये विचार कर लिया कि ये सब कुछ मेरे भोलेनाथ का है, मेरा बेटा भी शंकर का, मेरी बेटी भी शंकर की, तब अगर ये मेरा बेटा ठीक है, अगर मेरा बच्चा ठीक हो। और हम कई लोगों से, ऐसे कई लोग आते हैं कुबरेश्वर धाम पर, जिनको डॉक्टर ने, कई बीमार लोग आते हैं, हम तो कहेंगे कि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हम तो उनसे कहते हैं कि अपने घर में रहकर कथा सुनो और बाबा का भजन करो, जब ठीक हो जाओ तब बाबा के धाम। फिर भी लोग नहीं मानते, आ जाते बहुत बीमार से, किसी को कैंसर हो गया, किसी का किडनी लीवर खराब हो गया, किसी का कुछ हो गया। कई लोग मिलते भी हैं तो हम उनसे कहते हैं कि आप क्या हो गया, तो कहा गुरुजी ये कैंसर जैसी बीमारी हो गई और डॉक्टर ने 4th स्टेज का बोला है, अब जाने का समय आ गया। हमने कहा कि आप किसके पुत्र हो, तो वो कहते हैं हमारे पिताजी का नाम ये है। फिर हमने पूछा तुम्हारे दादाजी का नाम क्या है, तो हमारे दादाजी का नाम ये है। तब हमको कहने में आ जाता है इतनी बड़ी बीमारी हो गई, तो ईमानदारी से बताओ, दादाजी का नाम तुम्हें लेने से पहले, पिताजी का नाम लेने से पहले कोई तुमसे पूछे इतनी बड़ी बीमारी में कि तुम औलाद किसकी हो, तो तुम्हें छाती ठोक कर कहना चाहिए इस बीमारी में कोई साथ नहीं देता, मैं शिव का हूं, शंकर का पुत्र हूं मैं, शिव की औलाद हूं मैं। कृष्णेश्वर नाथ महाकाल बाबा कुबेर भंडारी मेरे पिता हैं, मैं उनकी औलाद हूं। और जिस दिन बड़ी बीमारी में भी तुम्हारे मुख से यह निकलना चालू हो जाए कि वो शंकर मेरे पिता हैं, तो फिर पिता तुम्हारा इलाज अच्छा करा देगा, 4th स्टेज में भी तुमको ठीक करा कर घर में बिठा देगा। वो शंकर। और जब बड़ी बीमारी से अगर आप बच जाएं, बाबा की कृपा हो जाए,
बहुत करुणा। अभी अभी हम मीडिया पर देखते हैं कि उसमें कई लोग बता रहे हैं कि 2026 से 2029 तक बड़ा भारी रहेगा, इतने लोग निपट जाएंगे, इतने लोग सुलझ जाएंगे। हम सबसे कहते हैं, सबने बताया कि एक ये 2026 से लेकर 2029 तक इतने मरेंगे, ऐसा उपद्रव होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। हम सब मान रहे हैं, हम सारी पुराणों के भी मान रहे हैं कि बोल दिया उन्होंने, लिख दिया उन्होंने कि ये चीज होगी। पर इतना भी हम विश्वास के साथ कहते हैं 2026 से लेकर 2029 तक एक दिन भी शिव महापुराण की कथा मत छोड़ो, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो। कथा मत छोड़ो तुम एक दिन भी। मोबाइल में जिसमें मिल जाए तुम्हें, फेसबुक, यूट्यूब, तुम शंकर की कथा को सुनना चालू कर दो। दुनिया में कितना भी उपद्रव होगा पर तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, बाल बांका नहीं। उसको पिता मान लो ना। उसको अपना पिता मानो। और जब हम उसको पिता मानेंगे तो हमारे भीतर का भाव अपने आप जागे। हमारे जितने रोग हैं, हमारी जितनी तकलीफें, हमारे जितने दुख हैं, सब शिव के हो। हमारा है ही क्या। वो एक गाने की लाइन हमारे निकलेश जी कहते ना, मेरी गाड़ी मेरा बंगला, क्या है? मेरी गाड़ी मेरा बंगला, मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरी गाड़ी मेरा बंगला, मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। अभी भी तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही कि मेरा तो कुछ भी नहीं। इतने चतुर हो तुम लोग, जरा विचार कर लो। अभी भी तुम्हारे को लग रहा है सब कुछ मेरा, तो तुम्हें बोलना चाहिए सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। क्यों बाहर वालों, ठीक हो? तुम भी बोल दो, सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। ये मेरा है क्या? संसार में जो कुछ मिला, ये सारा जीवन का हर पल 21,600 श्वास जो रोज मिलती है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो मनुष्य के शरीर में मिले हैं, और ये 21,600 श्वास जो मिल रही है, ये सब शिव की तो है। भय से मुक्त होने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान की भक्ति। भूख, भोजन और भय, ये तीनों भगवान की भक्ति से चले जाते हैं। भय चले गया ना तो जीवन का सब कुछ हो गया। आज के जमाने में व्यक्ति भय से ग्रसित है, भय से। एक बहुत बड़ा ऑफिसर इनकम टैक्स वाला, जीएसटी का, और तुम्हारी दुकान पर आ जाए और आते से ही बोले लाओ जरा फाइल दिखाओ, उतने में तो चक्कर खा के नीचे गिर जाओ। जरा विचार करना, यहीं पृथ्वी का व्यक्ति, पृथ्वी पर जन्मा हुआ व्यक्ति, एक ऑफिसर तुम्हारे यहां आकर खड़ा हो जाता है और कह दे लाओ फाइल दिखाओ,
तो तुम्हारे पसीने टपकना प्रारंभ हो जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? पसीना बहने लगता है इंसान को देखकर। केवल उसने हिसाब मांगा, ये 5 लाख, ये 15 लाख, ये 25 लाख, ये 10 लाख कहाँ गए, कैसे हुए, क्या हुआ, जीएसटी क्यों नहीं भरी है, क्यों नहीं भरा, उतनी देर में पसीना बहने लगता है। बोलो सही है गलत है? यहीं का व्यक्ति मनुष्य से हिसाब मांग रहा है तो पसीना बह रहा है। अब उसने तो 2 साल का हिसाब मांगा, वो 100 साल का मांगेगा। विचार करिएगा जरा। यहाँ के व्यक्ति को हिसाब देने में पसीना बह रहा है तो उसको हिसाब देने में तो क्या क्या बहेगा तुम ही देख लेना, उसको हिसाब देने में। अब तुम सोचो कि हिसाब नहीं मांगेगा, मांगेगा वो तो। बचपन में क्या करा, जवानी में क्या करा, देड़ी में क्या करा, बुढ़ापा का कमाया, तेरे को इतनी श्वासें दी थी, 21,600 श्वास रोज देता था, उसमें से कितनी श्वास तूने कथा में लगाई, कितनी श्वास तूने कृष्णेश्वर महादेव की सेवा में लगाई, कितनी श्वास तूने भगवान की सेवा में लगाई, कितनी श्वास तूने परमात्मा की सेवा में लगाई। पूछेगा वो, एक एक चीज का हिसाब लेगा। तुम अपने बच्चे को 50 रुपए देकर भेजती हो, जा बिस्कुट का पुड़ा लेकर आ। बच्चा बिस्कुट का पुड़ा लेकर आया तो तुमने हिसाब मांगा कि नहीं मांगा? क्यों, कितने का लाया बिस्कुट का पुड़ा? मम्मी 10 रुपए का। चाय की पत्ती 10 रुपए की। अच्छा ला 30 रुपए वापिस दे। जब तुम अपने सगे बेटे से, अपनी औलाद से हिसाब मांगोगी तो वो भी तो तुमसे हिसाब मांगेगा कि नीचे जाकर तूने करा क्या था। खूब रही वेल्लूर में, कभी कृष्णेश्वर बाबा के दर्शन करने गई कि एलोराई घूमती रही? वो भी तो पूछेगा। वो पूछेगा तेरे से कि केवल गुफा ही गुफा घूमती रही, खंडेरा आदि घूमती रही, और वो मंदिर में बैठा था, तू एक दिन नहीं जा पाई। और वो हिसाब मांगता है ना तो ऐसे ही नहीं मांगता, सामने बिठाकर। पहले हमारे टीचर हमारे को सामने बिठाते, फिर उनसे पूछते, और पूछते पूछते अगर थोड़ी भी गड़बड़ी हो जाती तो मुर्गा बना देते। अब यहाँ तो टीचर अपने को ऐसे मुर्गा बनाते थे, वो तो सही में बना देता है, क्योंकि टीचरों का भी टीचर है। तुमने जरा सी गलती करी तो यहाँ तो टीचर अपने को बता रहे हैं कि तुम गलती करोगे तो मैं तुम्हें मुर्गा बना दूंगा। बोलो बोलो सही है कि गलत है? मैं तुम्हें मुर्गा बना दूंगा। भगवान भी कहता है तूने पृथ्वी पर जाकर अगर जरा सी भी गलती करी तो अगला जन्म तेरे मुर्गे का है, और मुर्गे का जन्म पाने के बाद में भी अगर तूने गड़बड़ी कर दी तो तुझे कछुआ बना दूंगा। कछुए से छूटा तो माथे का जूं, और कोई भी तेरे को ले निपटा देगा 1 मिनट में, खल्लास 1 मिनट। और हर बार अगर पलटेगा, कभी इस बात पे पलट जाता है, कभी उस बात पे पलट जाता है, कभी ये बात बोलेगा, कभी वो बात बोलेगा, 2 बात बोलेगा तो अगला जन्म तक बारिश में केचुआ बना दूंगा। केचुए के 2 मुंह होते हैं। बोलो सही है कि गलत है? वो गिंडोला केचुआ क्या बोलते हैं तुम्हारे? वो छोटा सा होता, काला काला सा, बाथरूम में आ जाता है, सांप जैसा। गिंडोला केचुआ छोटा सा। डांडूर, समझ गया हो? अगली कथा में केचुआ नहीं बोलूंगा, डांडूर ही बोलूंगा। महाराष्ट्र में आऊंगा तो ध्यान रहे। अब तो इतना सा 2 मुंह का बना दिया, इधर भी चले, इधर भी चले, इधर भी चले, इधर भी चले। तुम 2 मुंह बात करोगे तो 2 मुंह का बनाए। सब कुछ तेरो भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी, सब कुछ तेरो भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। अब भजन वाले ने ये लिखा कि गाड़ी बंगला पैसा सब तेरा, मेरा तो कुछ भी नहीं। खुद का तो लिखा ही नहीं। ये पप्पू
ये पप्पू की अम्मा, मैं पप्पू का बापू, सब कुछ तेरो सरकार, हमरा तो सब तेरा, हमारा है क्या। संसार में जन्म लिया ये तेरी कृपा से आए, तेरी कृपा से संसार में आ गए, तेरी कृपा से पहुंच गए। और तेरी कृपा है जो पितृपक्ष में शिव महापुराण की कथा 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर नाथ के गोद में बैठकर हो रही है, ये तेरी कृपा